सुप्रभात दोस्तों, आइए जानते हैं महाभारत के कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य। सहदेव की रहस्यमयी खामोशी। पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को भविष्य में होने वाली घटनाओं का ज्ञान था। उन्हें पता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध एक भयानक विनाश लेकर आएगा, लेकिन एक श्राप के कारण वे खामोश थे। अगर वे किसी को भी अपने ज्ञान के बारे में बताते तो उनकी मृत्यु हो जाती। इसी वजह से वे युद्ध के दौरान चुप रहे, जबकि उनके मन में आने वाले हर विनाश का दृश्य साफ था। एक महाकाव्य जिसके कई नाम थे। क्या आप जानते हैं कि जिस महाकाव्य को हम महाभारत कहते हैं उसका नाम हमेशा से यही नहीं था। इसकी शुरुआत जय यानी आध्यात्मिक विजय के रूप में हुई थी, जिसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। समय के साथ ये विजय यानी भौतिक विजय बना, फिर भारत यानी वंश की गाथा, और अंत में जब इसका आकार बहुत बढ़ गया और ये भारत की महागाथा बन गया, तब इसे महाभारत कहा गया। गणेश जी की शर्त और वेदव्यास का छल। एक ये प्रचलित मान्यता है कि भगवान गणेश ने ऋषि वेदव्यास द्वारा सुनाई गई महाभारत को लिखा था। गणेश जी ने एक शर्त रखी थी कि वे लिखते समय बिना रुके लिखेंगे। इस शर्त को मानते हुए वेदव्यास ने बीच बीच में कुछ ऐसे जटिल और गहरे श्लोक बोले जिन्हें समझने में गणेश जी को कुछ समय लगा। इससे वेदव्यास को सोचने और नए श्लोक गढ़ने का पर्याप्त समय मिल गया। इस तरह ऋषि के ज्ञान और भगवान की लेखनी से यह महाकाव्य पूरा हुआ। विदुर, जो यमराज के अवतार थे। हस्तिनापुर के बुद्धिमान और न्यायप्रिय सलाहकार विदुर वास्तव में धर्मराज यमराज के अवतार थे। एक ऋषि के श्राप के कारण उन्हें एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसके बावजूद वे हमेशा धर्म और न्याय के मार्ग पर चले और पांडवों तथा कौरवों दोनों को सही सलाह देते रहे। हालांकि उनकी सलाह को अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। युधिष्ठिर का श्राप और एक छिपा हुआ सच। महाभारत के युद्ध के बाद जब सब कुछ खत्म हो चुका था, युधिष्ठिर को अपनी माता कुंती से एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके सबसे बड़े भाई कोई और नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े शत्रु कर्ण थे। कुंती ने बताया कि कर्ण उनके सबसे बड़े पुत्र थे, जिन्हें उन्होंने सूर्यदेव के वरदान से पाया था। इस सच्चाई से दुखी और आहत होकर युधिष्ठिर ने अपनी माता कुंती को श्राप दिया कि भविष्य में कोई भी महिला अपने दिल में कोई राज नहीं छुपा पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।